नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों। आज हम आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की एवं चोम्स्की के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी टेट, टेट, सुपर टेट और अन्य जितनी भी शिक्षा शास्त्र संबंधित, बाल विकास संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जीन पियाजे के बारे में आपको बताते हैं। जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास की आप बात करेंगे। दूसरा, कोहलबर्ग, ये अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगोत्स्की को जो है रूस के रहने वाले थे, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और नोम चोम्स्की जो है अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इन्हें भाषा विकास का जनदाता कहा जाता है। तो इस प्रकार से 4 लोगों को आज हम बताएंगे और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके अलावा जो नए आए वो सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने लोग हैं वो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर इसके जरूर दें। जैसे चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी जिसे कहते हैं। दूसरा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। और चौथा, बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। तो इसमें कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से उत्तर इसमें कमेंट बॉक्स पे दे दिया करें। तो आपको उत्तर बताते हैं कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया है बहुत ही अच्छा सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। तो इन्होंने क्या कहा था? चोम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर एक जन्मजात डिवाइस होती है जिसे LAD का उन्होंने नाम दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके द्वारा बच्चे भाषा अपने आप सीखते हैं। इन्होंने कहा था पहले भाषा आती है। इस प्रकार से ये चोम्स्की का था। अगली बात करते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? अमूर्त आप जान जाएं, जहाँ अमूर्त आ जाए तो आप कौन सी अवस्था होगी आप लोग बताएं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 चलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से जो ऊपर होती है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष जो होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से जो 2 से 7 वर्ष होती है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत अच्छा आप लोग उत्तर देते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जहाँ अमूर्त की बात आ जाए वहाँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। आपको पता होना चाहिए कि पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी और इनका कभी कभी क्रम से पूछ लिया जाता है। और आपको हमने बताया था कि इस क्रम याद करने के लिए सबने पूरी की। मूर्त आपकी सा से संवेदीगामक अवस्था, पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, म से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये आप लोग साल याद कर लीजिए, सीरियल से याद कर लीजिए, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा कौन सा है। और ये क्वेश्चन एक आध जरूर आता है, हर साल आता है, 100% है। और ये क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यहाँ पर आप देखें, पहला स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड, स्तर थर्ड और स्तर फोर्थ। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से विकल्प बताएं। तो यहाँ पर देखेंगे स्तर फर्स्ट, कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को, अनुपस्थिति नैतिकता किसमें होती है? आप जानते हैं छोटे बालक जो होते हैं 0 से 2 वर्ष के बालक क्या होते हैं, उनमें बिल्कुल नैतिकता ही नहीं होती है ना। तो ये स्तर फर्स्ट है। आपको पता होना है कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 स्तर में बांटे थे और 3 को फिर 2-2 करके 6 स्तर हो गए थे। तो कुल मिला के पहले 3 स्तर में जो है उन्होंने जैसे पूर्व नैतिक स्तर, नैतिक स्तर, पश्च नैतिक स्तर, और इसको कई नामों से। तो जो पूर्व नैतिक स्तर था 4 से 10 वर्ष था, नैतिक स्तर जो था 10 से 13 वर्ष था, पश्च नैतिक स्तर जो था जो है 13 के ऊपर था। तो यहाँ पे जो 4 से 10 है तो बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। कभी कभी आप देखेंगे बच्चे जो है जानते समझते नहीं, किसी को मार देते हैं, बाद में वो बताया जाता है कि नहीं इनको बाबा को नहीं मारना चाहिए, थप्पड़ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से नैतिकता का उसमें अनुभव नहीं होता है ना। तो पहला स्तर है, यहाँ पर फर्स्ट विकल्प सही है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास के निम्न में से कौन पहलू की अपेक्षा होती है? किसने पहलू? वाइगोत्स्की के। सामाजिक की, सांस्कृतिक की, जैविक की, भाषाई की। तो जब वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम ही है, और भाषा की भी बात की थी। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने भाषा की बात की थी, है ना। तो यहाँ पर तीसरा देखेंगे, जैविक। जैविक जो है वाइगोत्स्की की संबंधित कोई नहीं है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका जैविक की उपेक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखें, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। ये 2018 में सेम क्वेश्चन आया था और बहुत से लोगों को गलत हुआ। तो इसमें देखेंगे आप, बताएं कि मात्रा एवं प्रकार है कि आकार एवं मूर्त प्रकता है, प्रकार एवं मात्रा है, या तीसरा आकार एवं, चौथा आकार एवं किस्में। तो आप देखेंगे कि जो पियाजे के अनुसार कहा कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से क्या होगा, वयस्कों को जो वयस्क है ज्यादा सोचते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रकार में भिन्न होगा, और क्या होगा, उनके बजाय उनके मात्रा के बजाय उनका प्रकार में भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब क्या है कि जो किसने कहा था कि बच्चे अपने जो है सृजन करते हैं, है ना, अपनी। तो ये किस प्रकार से आपने कहीं पढ़ा होगा इस प्रकार से, तो स्किनर का है, पावलाव का है, कोहलबर्ग का है, जीन पियाजे का है। तो ये आप जानते हैं, सबको आता होगा लगभग, ये जीन पियाजे का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति या किस तरह प्रवृत्ति होती है, बताइए। व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छा में, व्यक्तिगत मूल्य में, पारिवारिक अपेक्षाओं में, या अंतर्निहित संभावित दंड में। तो जानते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और नैतिक निर्णय लेते समय क्या सोचता है, तो नैतिक में जो है, नैतिकता में क्या होता है, उसमें जब गलत करेगा तो सोचता है कि हमें दंड भी पड़ेगा ना, मन इधर उधर होता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प देखेंगे, अंतर्निहित संभावित दंड की बात सोचता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्या वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता और भ्रांत वार्ता। तो आप जानते हैं जब स्वयं से जो मौखिक संवाद करते हैं तो वो तीसरा विकल्प देखें, व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या हो सकता है, बताएं। पहला है, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। निष्क्रिय की बात जहां जाए समझो गलत। उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तीसरा देखेंगे, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है। चौथा देखेंगे, विद्यार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो सबसे देखिए सक्रिय भूमिका की बात आ गई, तो सबसे देखेंगे अच्छा यहाँ पर, तो चौथा विकल्प यहाँ पर देखेंगे कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरणों में प्राप्त हो जाती है। स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व मतलब जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट जो है, परफॉर्मेंस कहाँ आ जाता है, तो वक्त उसकी स्थायित्व आपको पता है कि पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन या संवेदी गति। तो वस्तु स्थापित या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहाँ पर आ जाता है, तो ये आपका चौथा है, संवेदी गामक अवस्था में, सेंसरी मोटर अवस्था में 0 से 2 वर्ष जो चलती है। यहाँ बालक वस्तुओं के बारे में समझने लगता है। अगला क्वेश्चन देखें, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन क्रिया, संतुलन, मानसिक प्रारूप का समायोजन या युग्मन, और चौथा उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? और जहां आप समझ, वाइगोत्स्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो जहां सामाजिक की बात आ जाए वहां समझ लेना वाइगोत्स्की सामाजिक। आप बगैर आंख बंद किए तुक्का मारिए, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला सामाजिक अन्योन क्रिया यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी पियाजे से कहते हैं अवस्था किसके साथ संबंधित है?
तो अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन एवं विश्लेषण करने की योग्यता, और चौथा सामाजिक मुद्दे को सरोकार। तो आप जानते हैं इंद्रिय ग्रामक मतलब 0 से 2 वर्ष। 2 वर्ष में बालक क्या करता है? अनुकरण करता है, स्मृति रखता है और मानसिक निरूपण होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, है ना, पाड़ या ढांचा जिसे कहते हैं, कोई पाड़ बनाया जाता है ना, इसे इसका फोल्डिंग कहते हैं। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतः व्यक्ति निष्ठता। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर अगर विकल्प की बात करेंगे तो दूसरा विकल्प होगा। इसका फोल्डिंग जो है तो मतलब क्या कहता है कि जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन, तो जब एक बच्चे के निष्पादन की बात करते हैं तो बच्चा क्या होता है? बच्चा किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, टेम्परेरी सपोर्ट की जरूरत होती है बच्चे को ना, है ना। तो यहाँ पर इसका फोल्डिंग, ढांचा बनाया जाता है ना, ढांचा के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो इसके फोल्डिंग यहाँ पर। और तो तीसरा विकल्प है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? क्या होता है? जो हमें आता है और जो हमें नहीं आता है उसके बीच का जो स्थान होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, ZPD। जैसे कि एक साधारण आप लोग BTC करें तो अगर आप पढ़ाई ना करें तब भी आप 80 जो है 70 75 80 नंबर तक ले आ सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हो, हमारे चैनल से पढ़ते हो या किसी माध्यम से पढ़ते हो, तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है और वो उच्च स्तर पर मान लो 120 130 ला सकते हो। तो 130 जो आपका होगा उच्च स्तर और कम स्तर हो गया 80। तो 130 और 80 के बीच का ये ZPD टाइप का करे, जो आता है जो नहीं आता है उसके बीच का स्थान ZPD कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें। चौमस्की के गहरी संरचनाओं के संदर्भ में क्या अर्थ है? डीप जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका क्या अर्थ होता है? पहला, सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। दूसरा, व्याकरण के नियमों के छिपे हुए सेट को गहन अध्ययन के माध्यम से सीखना। तीसरा, परिवर्तनकारी व्याकरण जिसके कारण तुलनात्मक भाषा विज्ञान में रुचि बढ़ी है। और चौथा, एक प्रवृत्ति जो अंग्रेजी दुनिया के सबसे आम सहायक है। तो इस प्रकार से चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताएं जल्दी से। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला विकल्प सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। जहां बात करें भाषा की तो जहां जन्मजात आ जाए आप चौमस्की का तुरंत तुक्का लगा दें। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं आपको बताया था, कोहलबर्ग ने दिया था, एरिक्सन ने किया था, स्किनर ने कि पियाजे ने। तो 4 अवस्थाओं का वर्णन आपके पियाजे महोदय ने किया था। कौन से? संवेदी गामक, है ना, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, वो दवाई जो उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत है? आपको बताएं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास दिया था। आप लोग कहानी कोहलबर्ग की याद कर लें कि कोई होता है, कोई हिंज होता है, हिंज पर उन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने 4-5 वस्तुएं कि उसकी अगर पत्नी बीमार हो जाती है तो चोरी करे कि न करे, इस प्रकार उन्होंने तमाम नैतिक बातें उसमें कही। तो इस प्रकार से इसमें एक बताइए क्या होगा कि वो सार्वभौमिक निदान सिद्धांत अभिन्यास कर रहा है, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिन्यास कर रहा है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास कर रहा है, यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो जब वो यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा विकल्प देखेंगे, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास कर रहा है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखें। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? मानसिक मैप कहते हैं, मानसिक उपकरण कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, या चौथा प्रतिमान कहते हैं। ये तो जो है आपका यहाँ पर चौथा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो विशिष्ट होते हैं वो स्कीमा कहलाती है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? जो अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीका होता है वो स्कीमा कहलाता है। जो आपको आता है, अनुभव है, उसी से आप जो है सोच कर जो है सही अर्थ निकाले, ये स्कीमा कहलाता है। तो यहाँ पर ये वाला तीसरा विकल्प सही है, स्कीमा।
अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएं जो है में उन्हें शामिल करके। तो आपको जब ने बताया कोहलबर्ग ने जो है जो सिद्धांत दिए थे, तो उनमें क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके जो है बच्चों में जो है नैतिक विकास कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं युवा घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यहाँ फिर आ गया वस्तुओं का, अब यहाँ पर देखेंगे क्या करता है, वस्तु तार्किक रूप से चिंतन करता है। तो यहाँ कौन सा विकल्प होगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर देखें जब तार्किक रूप से चिंतन कर रहा है तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखें, छिपी हुई वस्तुएं है ना को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। शांत व्यवहार में, वस्तु स्थापित में, समस्या समाधान में प्रयोग करना। मान लो कोई वस्तु आपने छिपा दी और बालक से क्या ढूंढ लाइए, तो बालक क्या करता है, आपने जैसे मान लो कि मोबाइल छिपा दिया, मोबाइल के दिमाग में उसके है इमेज है ना कि मोबाइल कैसा होता है, तो वो कहीं भी ढूंढ सकता है, तकिया के नीचे, अलमारी में, नीचे, बेड के नीचे, कहीं भी। तो उसके अंदर क्या आ गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके अंदर एक वस्तु स्थापित किया गया। दूसरा विकल्प देखेंगे ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, और दूसरी बात यहाँ शिशु की बात की जा रही, तो सिर्फ तो आपका संवेदी कामक में इंद्रियों द्वारा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। नहीं पर ध्यान देंगे। पहला, विकासात्मक गुणात्मक चरणों में होता है विकास, जो होता है गुणात्मक चरणों में, तो बिल्कुल सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास से, ये क्वेश्चन आपका पिछले 2018 में आया था और बहुत लोगों से करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है और बच्चे अपनी पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा विकल्प देखेंगे, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे ने नहीं कहा है, ये आपका अभ्यास का नियम आपके थॉर्नडाइक ने दिया था ना, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत है, सही और जब नहीं कहा गया तो बाकी तीनों जो है पियाजे ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कौन है। जहाँ से क्या है, अमूर्तता की बात की जा रही, तो अमूर्त अवस्था आपको पता है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, किस साल में होती है बताएं, 0 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 या 12 वर्ष, 12 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर जो 7 से 12 वर्ष मूर्त की बात कही, मूर्त अनुभवों के प्रत्ययों से होती है, तो बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त की जब बात की जा रही, तो मूर्त अवस्था की हम जब बात करेंगे तो मूर्त अवस्था 7 से 11 या 7 से 12 वर्ष होती है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार ध्यान दें, बौद्धिक विकास का सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण आपको पता है कि पियाजे ने नहीं कहा था, ये कोहलबर्ग का है ना, तो यहाँ पर पहला विकल्प नहीं है। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रता और अनुकूलन। तो यहाँ पर दूसरा है समायोजन, क्या है, जो नई में उसमें जो है आप गई जैसे कहीं गए और वहां के अनुसार आपने अपने को चेंज किया, स्कीमा में चेंज किया ना, तो वहां क्या किया आपने, समायोजन किया, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगला है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, निर्माण के प्रखंड मतलब सेक्शन है, इसके लिए पियाजे के किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जीन, परिपक्वन, स्कीमा या विश्वास के क्षेत्र। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, स्कीमा। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका स्कीमा है, बहुत है, मानसिक संरचनाएं हैं जो चिंतन निर्माण के जो सेक्शन होते हैं, कहाँ से होते हैं, स्कीमा से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था कौन सी है, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी कामक और पूर्व संक्रियात्मक। बताएं जल्दी से, है ना, आपको सबको बताया है कि सबने पूरी की, मूर्त आपकी, तो तीसरा कौन सी आ गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। क्रम आपका नहीं लिखा हो सकता है, इधर उधर होगा, है ना, तो आपको क्रम से नहीं याद करना है, क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है,
अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। अब अमूर्त की बात कीजिए, वहां पर मूर्त की बात की गई है, यहाँ पर अमूर्त की बात की गई। तो अमूर्त किस अवस्था में होती है, आपको पता होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा विकल्प औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त चिंतन करता है। अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। परिकल्पित जो आप कल्पना करते हैं, अमूर्त की बात करते हैं, निगमन करते हैं, तो किस अवस्था में होगा आप बताएं। संवेदी का अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक। जहाँ परिकल्पना की बात आ जाए, चिंतन की बात आ जाए, है ना, इमेज की बात आ जाए, तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 29 क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ए ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, हतोत्साहित होना नहीं चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता हो सकती है, बिल्कुल सही चल रहा है। तीसरा देखेंगे, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए मूल सामग्रियों का प्रयोग केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो ये आपका तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प देखेंगे, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा विकल्प सही है। तो 29 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कमेंट्स बॉक्स पर, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक तो एक बनता ही है ना। तो देखेंगे 30 क्वेश्चन हमको बताइए कि प्याजे ने किस अवस्था का अध्ययन किया था, मतलब किस अवस्था तक का अध्ययन किया था, है ना, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कहाँ से कहाँ तक, किस अवस्था तक अध्ययन किया था, ये कमेंट्स बताइएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और पढ़ाई पढ़ते रहिए, आपका चयन जरूर होगा। नमस्कार।